नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? केशवानंद भारतीय बनाम केरल बाद 1973 ईस्वी में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? 44वें संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों? मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का आधार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है दोस्तों सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 43 के क में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? KT शाह का। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी के में किए गए थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 2002 में किया गया था। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा गया दोस्तों? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य में रखा गया मूल कर्तव्यों को। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है दोस्तों? नैतिक कर्तव्य माना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित? अनुच्छेद 51 के क्या के 5 में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं दोस्तों? केवल नागरिकों पर लागू होते हैं मूल कर्तव्य। भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए दोस्तों? 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष मतदान से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता है राज्यों की विधान सभाओं में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? KC व्हीयर ने कहा था। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है दोस्तों? जनता है। याद रखेंगे दोस्तों। जनता। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था दोस्तों? जी ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती है दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है दोस्तों? कृषि जो है भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है दोस्तों? राज्य सूची में सम्मिलित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है दोस्तों? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का जाना जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? संप्रभुता, याद रखेंगे दोस्तों, संप्रभुता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है दोस्तों? कनाडा में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था दोस्तों? भारतीय संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है दोस्तों? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था दोस्तों? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई दोस्त? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? क्रिप्स मिशन द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि क्या है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन का
प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 368 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? 69वें संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा देश से प्रेरित है। भारत सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया देश से। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? प्रथम अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, डेट इज भारत। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1947 को जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। समाजवादी, अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे, याद रखेंगे दोस्तों, सर BN राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का विचार। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से पुनरावलोकन की संकल्पना ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से प्रेरित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से प्रेरित है मूल कर्तव्यों का प्रावधान। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रैनविल ओस्टिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ होगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य का। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई दोस्तों? भाग 3 में चर्चा की गई है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। भारत में कानून के समक्ष समानता को कहाँ से लिया गया है दोस्तों? संविधान से लिया गया है कानून के समक्ष समानता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 14 में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है दोस्तों? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है दोस्तों? संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू कर सकते हैं। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है? भारत के राष्ट्रपति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? याद रखेंगे। कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा के अध्यक्ष यह तय करते हैं कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करती है पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष के मत को। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था दोस्तों? 1 बार बढ़ाया गया था। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 1962 ईस्वी में जो है पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम राज्य था। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है दोस्तों? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 24 में। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।